नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे इमेज, नेम और सोशल लिंक के साथ एक प्रोफाइल कार्ड बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। यदि आपने पहले से ही एक फोल्डर बना रखा है इस प्रैक्टिकल के लिए, तो आप उस फोल्डर का यूज कर सकते हैं उसे VS कोड में ओपन करके, या फिर आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। यहाँ न्यू के ऑप्शन से फोल्डर पर क्लिक करके इस फोल्डर को कोई भी नाम देना होगा। जैसे मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया प्रोफाइल कार्ड। अब इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आप देखेंगे कि जो आपने फोल्डर बनाया है वो VS कोड में ओपन हो चुका है। अब आपको एक HTML फाइल क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपको न्यू फाइल पर क्लिक करके index.html नाम की एक फाइल बनानी होगी। आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन आपको .html देना जरूरी होता है। अब आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना होगा। उसके लिए आप HTML टाइप करके यहाँ पर सजेशंस में देखेंगे HTML5 एक सजेशन में दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करके इस तरीके से HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। या फिर यदि आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके एंटर करते हैं तो भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से HTML का बॉयलर प्लेट आ जाता है। तो चलिए हम एक प्रोफाइल कार्ड बनाना सीखते हैं। उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे कार्ड नाम से। यहाँ पर अगर मैं कार्ड नाम से क्लास बनाना चाहती हूँ तो डॉट के साथ कार्ड टाइप करके एंटर करूंगी तो कुछ इस तरीके से क्लास बन जाएगी। चलिए अब हम इसको स्टाइल करने के लिए स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं। तो टाइटल टैग के जस्ट नीचे आपको स्टाइल टैग ओपन करना होगा। यहाँ पर मैं कार्ड को कुछ प्रॉपर्टी दे देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कार्ड को विड्थ दे दी 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो इस फाइल को रन करने के लिए आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मुझे इसको कुछ हाइट भी देनी होगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे कार्ड बनकर रेडी है। अब हम इसमें कुछ कंटेंट लिखते हैं। यहाँ पर कार्ड के अंदर मैं एक इमेज लगाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रोफाइल कार्ड बनानी है तो मुझे इमेज में प्रोफाइल लगानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ, प्रोफाइल इमेज। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाली इमेज ली। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और सेव एज करना है इसे। आपने जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पर या जिस भी लोकेशन पर आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसी फोल्डर में आपको ये सेव करना होगा। मैंने प्रोफाइल कार्ड नाम से ये फोल्डर बनाया था तो मैं इसमें ये इमेज सेव कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये इमेज इस फोल्डर में सेव हो चुकी है। तो चलिए हम इस इमेज टैग में उस इमेज को एंटर कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको डॉट के साथ स्लैश टाइप करना होगा। फिर आप देखेंगे सजेशंस में वो इमेज आपको दिखाई देगी। चलिए इसे देखते हैं रन करके। ये इमेज आ चुकी है हमारे कार्ड में। क्योंकि अभी मैंने इस कार्ड को कोई भी हाइट नहीं दी है, इसीलिए हम जितना भी कंटेंट देंगे वो उसके अकॉर्डिंग हाइट लेगी। तो चलिए हम इस इमेज को भी स्टाइल कर लेते हैं। डॉट कार्ड में जो इमेज है इसको हम विड्थ 120 पिक्सल दे देते हैं। डॉट कार्ड में जो इमेज है इसे हम विड्थ 120 या 130 पिक्सल्स कुछ दे देते हैं। तो आप देखेंगे इसे रन करके तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। क्योंकि हमें एक प्रोफाइल कार्ड बनाना है तो ये परफेक्ट साइज है। अब हम इसे हाइट भी दे देते हैं तो वो सेम आ जाएगी।
हाइट भी हम 120 पिक्सल दे देते हैं। तो ये सेम 120 पिक्सल्स की हाइट और विड्थ हो गई। और अब हम इसे सर्कल में बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस 50% दे देते हैं। 50%। तो आप देखेंगे ये प्रोफाइल कार्ड जैसे आपने इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी फेसबुक पर जो कार्ड देखा होगा प्रोफाइल, तो कुछ इस प्रकार से ही सर्कल में दिखाई देता है। तो हम अगर उसे हाइट और विड्थ सेम देके बॉर्डर रेडियस 50% कर दें तो कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल कार्ड दिखाई देने लगेगी। अब हम इस कार्ड में कुछ और कंटेंट ले लेते हैं, जैसे कि मैं H2 टैग लेके नाम लिख देती हूँ इस पर्सन का नाम, जैसे मैंने लिख दिया डेविड, DEVID, डेविड हुसैन लिख दिया मैंने इस पर्सन का नाम। फिर P टैग में इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट लिख दिया है। इसके बाद अब हम इसे स्टाइल कर लेते हैं। जो डॉट कार्ड में मैंने H2 बनाया है, इसको हम मार्जिन, कुछ मार्जिन दे देते हैं, जैसे कि 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। इसमें पहले हम एक और डिव बना लेते हैं, क्योंकि हमें अब इसमें सोशल लिंक का भी यूज करना है, तो हम सोशल नाम से एक डिव बना लेते हैं पहले। फिर इस डिव में हम लोग सोशल लिंक जैसे लिंक्डइन या फिर फेसबुक की लिंक देंगे। तो हम हाइपर लिंक का यूज करेंगे, एयर टैग को ओपन करेंगे, इसमें हम फेसबुक ले लेते हैं। सेम ऐसे ही एक और हाइपर ए टैग ओपन करके इसमें हम ले लेते हैं लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। एक और ए टैग ओपन करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं लिंक्डइन। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये हाइपर लिंक में आ चुके हैं। अब हम जो हमारा जो कार्ड था, इस कार्ड को भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। जैसे यदि हम इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं तो उसकी जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसको हम मार्जिन 100 पिक्सल दे देते हैं ताकि वो सेंटर में आ जाए। ऑटो कर देते हैं 100 पिक्सल्स ऑटो। तो कुछ इस प्रकार से ये कार्ड सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें पैडिंग भी कुछ दे देते हैं, लाइक 10 पिक्सल, थोड़ा और दे देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं इसे। तो ये कुछ इस प्रकार से हम कार्ड दिखाई देने लगे। इसको कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि एक कार्ड की तरह दिखाई दे। इसको हम बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल देकर देखते हैं। 20 पिक्सल, परफेक्ट। आप देख सकते हैं बॉर्डर रेडियस आ चुकी है 20 पिक्सल। इसमें हम इस बॉक्स को कुछ शेडो भी दे देते हैं। इसके लिए बॉक्स शेडो नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। आप टाइप करेंगे बॉक्स, तो बॉक्स शेडो नाम का आपको ये सजेशन दिखाई देगा, आप इस पर एंटर करेंगे। तो जैसे मैंने इसको दे दिया 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल, और कलर कर दिया मैंने ग्रे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बॉक्स शेडो दिखाई देने लगेगी, और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। अब परफेक्ट है ये। इसमें हम जो ये ए टैग है जो हमने एंकर टैग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन दिया है, इसे भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। जैसे सोशल में मैंने ये बनाया है जो ए टैग है, इसको हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं ताकि उसके नीचे जो अंडरलाइन है वो हट जाए। आप देखेंगे ये हट चुकी है। इसे हम मार्जिन दे देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस ले ले। मार्जिन 10 पिक्सल कर देते हैं।
आप देखेंगे अपने अगल बगल से स्पेस ले चुके हैं। इसको हम फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसका कलर ब्लू कर देते हैं ताकि वो एक लिंक की तरह दिखाई दे। कलर ब्लू आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ही दिखाई दे रही है। अब हम इसमें होवर नाम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं ताकि हम इस पर अपना माउस ले जाएं तो इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे कि मैंने डॉट सोशल में जो ए टैग है, सोशल क्लास में जो ए टैग है, इस पर मैं होवर लगाना चाहती हूँ, तो होवर टाइप करके कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। इसमें मैं चाहती हूँ इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। तो चलिए इसे होवर करके देखते हैं। ये देखिए इसका कलर रेड हो गया है, ये भी और ये भी। तो कुछ इस प्रकार से आप एक बेसिक प्रोफाइल कार्ड बना सकते हैं एंकर टैग का यूज करके, इमेज का यूज करके और नेम और सोशल लिंक के साथ। तो आप इस तरीके से प्रोफाइल कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें एवं साइबर लो पायनियर्स द्वारा संचालित वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।